मोशन के क्वेश्चन से लगता है डर, व्हाई फियर व्हेन मानसी मैम इज हियर। हेलो क्लास 9 बच्चा पार्टी। तो बच्चों आज मैं लेकर आ गई हूं ऐसी एक्सरसाइज जिससे बहुत सारे बच्चे डरते हैं कि मैम न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व होंगे। तो चैप्टर तो हमने पढ़ लिया, हमने सारे इक्वेशंस फॉर्मूले सब पढ़ लिए हैं। वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन, स्पीड, रेस्ट, मोशन, ये सब क्या होता है, ग्राफ भी हमने देख लिए। तो आज बारी है कि जो हमने पढ़ा है उसको हम अप्लाई कर लें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसा बोलते हैं कि मैम न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते हमसे फिजिक्स के, हम थ्योरी याद कर लेते हैं। बट आज मैं आपको इतना इंटरेस्टिंग वे में ये न्यूमेरिकल्स कराने वाली हूं कि लास्ट तक आते आते आप ये बोलने वाले हो कि ये तो इतना इजी था, इसको तो हम अपनी डेली लाइफ में भी फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम चलते हैं, डिस्टेंस कवर करते हैं, डिस्प्लेसमेंट होता है, किसी स्पीड में कार जाती है, तो वो सब हम डेली ही देखते हैं। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आपकी क्लास 9 न्यू एनसीईआरटी साइंस एक्सप्लोरेशन के चैप्टर नंबर 4 मोशन। दैट जो नेम है इस चैप्टर का, डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। इसके आज हम बुक एक्सरसाइज देखने वाले हैं। पूरी बुक एक्सरसाइज में थ्योरी का कोई भी क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि थ्योरी हम कवर कर चुके हैं वन शॉट वीडियो में। यहाँ पर सारे न्यूमेरिकल्स हैं, तो करते करते आप बहुत ही इजी वे में समझ जाओगे कि न्यूमेरिकल्स को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो चलिए देखते हैं। पहले मैं अटेम्प्ट करने का तरीका बताऊंगी कि कोई भी न्यूमेरिकल आपके सामने आता है तो उसको हम विजुअलाइज फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं, जो चीज हमने चैप्टर में पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग। तो समझ लेते हैं पहले क्वेश्चन। ये सब आपकी डेली लाइफ में जो जो क्वेश्चन में पढ़ूंगी वो सब आपकी डेली लाइफ में होता है, तो आप उससे कनेक्ट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, माय फादर वेंट टू अ शॉप फ्रॉम होम। सबके पापा क्या करते हैं, शॉप पर जाते हैं, किसी को सामान लेना होता है, तो घर पे तो किसी के सामान, मतलब अब तो बिग बास्केट चल गई है, ऑर्डर करो और घर पर आ जाता है। पर क्या होता है कि अभी भी लोग क्या करते हैं, जब सामान लेना होता है, कपड़े लेने होते हैं या ग्रोसरी का सामान लेना होता है, तो बैग लेके जाते हैं और वहां से सामान खरीद के आते हैं। बहुत बार आपने ऐसा भी देखा होगा कि जैसे मम्मी है या पापा है, वहां शॉप पर गए और कुछ चीज भूल भी जाते हैं, तो वापस घर पर आकर पर्स भूल गए, बैग भूल गए जिसमें हमें सामान लाना है, वापस आकर वो चीज कलेक्ट करते हैं, फिर जाते हैं, फिर घर आते हैं, क्योंकि वापस तो उनको घर ही आना होता है, क्योंकि घर में ही रहते हैं। तो यही पहला क्वेश्चन है, इतना इजी, उसको हम देख लेते हैं। माय फादर वेंट टू अ शॉप फ्रॉम होम विच इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 250 मीटर ऑन अ स्ट्रेट रोड। एक स्ट्रेट रोड है, जैसे आपके घर से आप निकले, सीधे सीधे चल के जाके एक शॉप है ग्रोसरी की, जो भी जिस भी शॉप पर जा रहे होंगे वो। तो अब ये क्या हुआ, पहले पढ़ लेते हैं, फिर इसको डायग्राम में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ऑन रीचिंग देयर, जब वो वहां पहुंच गए शॉप पर, ही डिस्कवर्ड दैट ही फॉरगॉट टू कैरी अ क्लॉथ बैग। वो उनको क्या पता चला कि वो कैरी बैग लाना ही भूल गए हैं, जिसमें सामान लेकर जाएंगे वो लेकर ही नहीं आए क्लॉथ बैग। ही केम होम, टेक इट, to take it, went to the shop again, bought provisions and came back home. वो घर पर आए और वो बैग लिया और फिर शॉप पर गए और वहां से सारा सामान खरीदा और फिर घर पर वापस आ गए। हाउ मच वॉज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम। कितना टोटल डिस्टेंस उन्होंने ट्रेवल किया, कितना चला और क्या उनका डिस्प्लेसमेंट था घर से। तो ऐसे अगर आप पढ़ोगे तो कंफ्यूजन होगा, गए आए क्या रहा। तो हम इसको डायग्राम में कन्वर्ट करते हैं। ये है घर, क्लियर। अब घर में यहाँ बनाने वाली नहीं हूं, एक डॉट से घर हम क्या करते हैं, मानते हैं कि एक घर है, एक डॉट बना दिया, ये है हमारा एक घर। अब यहाँ पर एक स्ट्रेट रोड पर शॉप है बी, जिसका नाम है बी से हमने इसको डिनोट कर दिया। अब क्या करते हैं उसके पापा, पहले घर से शॉप पर जाते हैं, पहुंच गए शॉप पर, कितना 250 मीटर। अब उनको वहां जाकर याद आया कि वो कैरी बैग लाना, क्लॉथ बैग लाना भूल गए, तो वो फिर से कहाँ आए, फिर से घर आए, उसी रोड से, सीधी रोड से। तो फिर कितना उन्होंने चला, 250। अच्छा ऐसे देखते हैं, बस हम पहले शॉप और घर और शॉप की लाइन ड्रॉ कर देते हैं, फिर अगेन नीचे नीचे लाइन ड्रॉ करेंगे। ये रास्ता है पूरा। तो अब इसके ये जो पापा हैं यहाँ पर, वो ऐसे जा रहे हैं, यहाँ पर पहले गए 250 मीटर, क्लियर। अब वो भूल गए, फिर वो घर पर आए,
तो घर पर आने के लिए फिर से वो 250 मीटर चले उसी सीधी रोड पर, इसी रोड पर चल रहे हैं। मैं लाइन नीचे ड्रॉ कर रही हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि वो नीचे जाके चल रहे हैं, उसी रोड पर चल रहे हैं। ये जो रोड है ना, इस पर, अब मैं इस पर ही लाइन बार बार ड्रॉ करूंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। फिर वो घर आकर बैग लिया उन्होंने, फिर वो शॉप पर गए, ठीक है, यहां पहुंच गए, फिर से 250 मीटर चले, फिर वो सामान लेकर वापस घर आ गए। तो इतना उन्होंने पूरा काम किया, यहाँ फाइनल डेस्टिनेशन हो गई उनकी घर। फिर से तो 1 2 3 4 250 मीटर वो फिर से चले, पहले गए फिर आए, फिर गए फिर आए, 4 टाइम उन्होंने ये सारी चीजें क्या करी, रिपीट करी। तो टोटल डिस्टेंस बच्चा हम कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस निकालना है हमें, तो जितना उन्होंने पाथ कवर किया बार बार आने जाने में उसको टोटल प्लस कर दो, यही तो हम कर रहे थे। तो क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस निकालिए 250, फिर वो आए 250 वापस से घर, फिर वो दोबारा गए शॉप पर, फिर वो फिर से वापस आए। तो 4 टाइम उन्होंने 250 मीटर कवर किया। क्लियर। अब इसको जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 250 4 टाइम जोड़ेंगे तो 1000 मीटर इज द आंसर। ये आ जाएगा आपका टोटल डिस्टेंस। अब हम देखते हैं, सेकंड पूछा है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट का तो बहुत इजी फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या, चीजें देख लेते हैं। फॉर्मूला तो डिस्प्लेसमेंट, जहां से चले वहीं पहुंच गए, जहां पर से चले, ए से, घर से चले, घर पर ही वो वापस आ गए, तो उन्होंने कितना चला, वो उनका डिस्प्लेसमेंट तो 0 हुआ। जहां से चले वहीं पर आ गए तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 0। अब ये 0 क्यों हुआ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के लिए बच्चों क्या चाहिए, फाइनल, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। अब इनिशियल पॉइंट भी यही है ए, और फाइनल पॉइंट भी है, फाइनल डेस्टिनेशन भी उनकी यही है। तो वो घर से घर पर ही आ गए। जैसे मैं यहां से यहां तक चली, फिर मैं यहां से इस बोर्ड को मैंने कवर किया यहां तक, तो डिस्टेंस मैंने क्या किया, ये जैसे 75 इंचेस की है, तो हमने क्या किया 75 + 75। अब लेकिन डिस्प्लेसमेंट में यहीं पर खड़ी होके यहीं पर ही वापस आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट मेरा हुआ 0। मैंने यहीं से शुरू किया, यहीं पर खत्म कर दिया। ऐसे ही इनका घर से शुरू होकर घर पर खत्म, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। तो इस तरीके से इनका डिस्प्लेसमेंट आ गया 0। क्लियर। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायग्राम के साथ करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट है, स्टूडेंट रन फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर अप टू द 4th फ्लोर ऑफ अ स्कूल बिल्डिंग टू कलेक्ट अ बुक एंड देन comes down to their classroom on the 2nd floor। अब एक बच्चा है, अब स्कूल है, स्कूल की बिल्डिंग ऐसी है, ठीक है, अभी तक तो हम ऐसे रास्ता ले रहे थे। अब वो 4th फ्लोर तक वो क्या करता है, 4th फ्लोर तक जाता है एक बच्चा। यहाँ ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर। अब यहाँ पर हो गया 1st फ्लोर, ये हो गया 2nd, ये हो गया 3rd और ये हो गया 4th फ्लोर। क्लियर। अब यहाँ पर एक बच्चा ग्राउंड फ्लोर से जाता है 4th फ्लोर पर। अब यहाँ पर होगी लाइब्रेरी, तो वो लाइब्रेरी से बुक कलेक्ट करता है, या किसी की मैम से, या जो भी बुक्स कलेक्ट करता है, हम मान लेते हैं लाइब्रेरी है यहाँ, और फिर वापस से आ जाता है क्लासरूम में, जो कि क्लासरूम कहाँ है उसकी, 2nd फ्लोर पर, उसकी क्लासरूम है 2nd फ्लोर पर। और वो यहाँ पर आकर रुक जाता है, तो वो यहाँ पर बॉय आकर रुक गया। इसको मैं डार्क कर देती हूँ, ठीक है। अब वो कहता है इफ द हाइट ऑफ ईच फ्लोर इज 3 मीटर, अगर हर फ्लोर की हाइट 3 मीटर है, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, तो हमें क्या क्या बताना है, टोटल वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल मतलब ऐसे लंबा डिस्टेंस, टोटल वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कि उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना रहा उसका स्टार्टिंग पॉइंट से। यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट था, ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट किया, और फाइनल डेस्टिनेशन उसकी यहाँ है। तो अभी हम निकालेंगे टोटल वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है। मैं TVD लिख देती हूँ, डिस्टेंस समझना, इसको डिस्प्लेसमेंट में पूरा लिख दूंगी। टोटल वर्टिकल डिस्टेंस कितना निकला, 3 पहले ऊपर गया, फिर 2nd पर 3, फिर प्लस 3rd पर, फिर 4 पर, तो 4 टाइम तो वो ऊपर पहुंचा, 3 + 3 + 3 + 3, अब वो पहुंच गया 4th फ्लोर पर। लेकिन वापस से वो कहाँ आया, एक नीचे उतरा 3, और एक और नीचे उतरा 3, तो 3rd फ्लोर पर आया, फिर 2nd फ्लोर पर आ गया। तो ये कितने टाइम हमने 3 प्लस किया, देखो 1 फर्स्ट फ्लोर गया, 2nd 2 3 4, 4th फ्लोर गया, फिर 2 फ्लोर वापस नीचे आया, तो 3 + 3 2 बार और करेंगे, 4 बार ऊपर गया, 2 फ्लोर नीचे आया। अब ये 4 सबको प्लस कर देंगे, 3 4 और 2 6 होंगे ये, तो 3 6 = 18 मीटर उसका टोटल डिस्टेंस कवर था। कितना टोटल डिस्टेंस था, 18 मीटर्स। 3 को हम 6 टाइम प्लस करेंगे तो 18। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, डिस्प्लेसमेंट, अब आप मुझे बताएंगे, डिस्प्लेसमेंट में हम इनिशियल पॉइंट देखते हैं और फाइनल पॉइंट। इनिशियल ये रहा,
इनिशियल पॉइंट ये रहा, शुरुआत स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग, और ये है हमारा फाइनल डेस्टिनेशन जो कि उसकी क्लास थी। इनिशियल ये हो गया, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है 3, वो भी सबसे छोटा, तो यही स्ट्रेट लाइन में होगा 3 + 3 कितना है डिस्प्लेसमेंट 3 + 3। पहले वो शुरुआत में ग्राउंड फ्लोर पर था, लास्ट में आके चाहे कहीं भी घूम के आया हो, पूरी दुनिया में घूम के आ जाए, घर से जाके फिर से क्लास में आ जाए, टोटल डिस्प्लेसमेंट उसका 3 + 3 ही रहेगा। अगर वो सेकंड फ्लोर पर आकर अपनी क्लास में रुकेगा तो कितना हो जाएगा 6 मीटर। क्लियर। लेकिन अगर मैं ये बता रही हूँ घर से जाके फिर से क्लास में आ जाए तो डिस्टेंस जो होगा बच्चे वो पूरा कवर किया जाएगा, घर तक जाने का रास्ता, फिर आने का, फिर वो सेकंड फ्लोर पे चढ़ेगा, वो सब। लेकिन डिस्प्लेसमेंट उसका यही रहेगा क्योंकि शुरुआत उसने यहां से की और खत्म उसने यहां पर किया। ये मैंने एग्जांपल दिया है घर वाला, बट क्वेश्चन में इस टाइप से पूछा है तो हमने इसका आंसर दे दिया। नेक्स्ट देखते हैं, अ गर्ल इज राइडिंग हर स्कूटर एंड फाइंड दैट इट्स स्पीडोमीटर रीडिंग अ कांस्टेंट। अब वो एक लड़की है, वो स्कूटर राइड कर रही है, लड़कियां स्कूटी चलाती हैं, देखा होगा आपने, ज्यादातर स्कूटी पर दिखती हैं। तो क्या करता है, उसने देखा कि उसका जो स्पीडोमीटर है ना, जहां पर स्पीड दिखती है वो कांस्टेंट है। जैसे अगर वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है तो वो सेम ही है, मतलब वही इसे एक ही एवरेज कांस्टेंट स्पीड से चले जा रही है, ना वो कम कर रही है, ना वो ब्रेक लगा रही है, ना वो क्या कर रही है, स्पीड बढ़ा रही है, सेम स्पीड से चल रही है। इज इट पॉसिबल फॉर हर स्कूटर टू बी एक्सेलरेटिंग एंड इफ सो हाउ। अगर ये पॉसिबल है कि स्कूटर में एक्सेलरेटिंग होगी, एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, जब हम ब्रेक लगाते हैं या फिर हम स्पीड बढ़ाते हैं तब एक्सेलरेशन होता है, एक तो है ना। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमें याद है तो वीडियो से, क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये होता है ना। वेलोसिटी हमने ली है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी में क्या होता है, डायरेक्शन, ठीक है। स्पीड में डायरेक्शन नहीं होती, वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें क्या होती है, डायरेक्शन होती है। तो एक्सेलरेशन में भी डायरेक्शन होगी। अब ये लड़की अगर एक सीधी सीधी रोड पर चल रही है तो उसकी जो एक्सेलरेशन है वो नहीं होगा। लेकिन अगर ये कहता है कि इज इट पॉसिबल फॉर हर स्कूटर टू बी एक्सेलरेटिंग, ये कंडीशन पूछ रहा है, क्या ये पॉसिबल है। तो मैं आपको बताती हूँ, अगर क्या हुआ कि वो लड़की रोड पर चली तो ऐसा नहीं है कि टर्न नहीं आएगा, टर्न भी आता है, तो टर्न लेती है ना, तो स्पीड तो सेम है पर डायरेक्शन तो बदल रही है। पहले इधर डायरेक्शन थी, फिर इधर डायरेक्शन हो गई, फिर अगेन टर्न आया तो पहले नीचे डायरेक्शन थी, फिर इधर डायरेक्शन हो गई। हो सकता है वो सर्कुलर पाथ पर कर रही हो तो डायरेक्शन हर बार चेंज हो रही है, स्पीड सेम है, डायरेक्शन चेंज है। तो जहां डायरेक्शन चेंज आ गई तो वहां एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेट करेगा वो। इज इट पॉसिबल फॉर हर स्कूटर टू बी एक्सेलरेटिंग, तो हम कहेंगे यस इट इज पॉसिबल फॉर हर स्कूटर टू बी एक्सेलरेटिंग। और क्यों होगा, क्योंकि द पाथ मे बी टर्न एंड द पाथ में बी सर्कुलर, पाथ या तो सर्कुलर होगा या फिर उसमें टर्न होंगे। 40 किलोमीटर पर आवर मैंने ऐसे ही माना था तो हम लिख देंगे यस। क्लियर, इसका रीजन आप खुद से लिख देंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड इट्स वेलोसिटी रीचेस 24 मीटर पर सेकेंड इन 6 सेकेंड। फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दीज 6 सेकेंड। अब देखो क्वेश्चन पढ़ के क्या लगता है, हम क्या क्या लिखें इसमें, कैसे लिखें, माइंड में सोचो। एक कार है, ठीक है, अब कार ऐसा तो नहीं है कि चलती रहेगी, हमेशा चलती रहेगी, स्टॉप पहले तो रुकी होती है, पार्किंग में खड़ी है या फिर कहीं पर रोड साइड पर खड़ी है तो रुकी होती है, तो क्या होती है, उसको बोलते हैं हम रेस्ट। वो स्टार्ट करती है रेस्ट से, शुरुआत में वो चुपचाप खड़ी रहती है, फिर उसमें ड्राइवर बैठता है, उसको चलाता है। ड्राइवर बैठा और उसने चलाया, उसकी जो वेलोसिटी थी रीचेस 24 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो वेलोसिटी थी 24 मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी हो गई जब उसने कार चलाना स्टार्ट किया। कितने सेकंड लगा उसको ये चीज करने में, रेस्ट से स्पीड में लाने में, 6 सेकंड। 6 सेकंड में उसने रेस्ट से स्पीड में ले आया। अब ये कह रहा है फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन हमें पता करना है, एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दीज 6 सेकंड। अब देखो हमें बहुत सारी चीजें पता है जो हम चैप्टर में समझ गए। एक्सेलरेशन का मतलब या तो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, मतलब ब्रेक लगाए स्पीड कम भी होती है। एक हमने स्पीड दे दी तो स्पीड बढ़ गई, तो वहां भी एक्सेलरेशन हुआ। क्लियर। अब ये पूछ रहा है कि एवरेज एक्सेलरेशन बताओ और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने 6 सेकंड में। रेस्ट से जब वो इतनी स्पीड तक पहुंची तो ऐसा तो नहीं है कि एकदम बढ़ाई और एकदम ही पहुंच गई, वो थोड़ा सा टाइम लेता है। वो 6 सेकंड था, 1 2 3 4 5 6, उतने सेकंड में वो 24 मीटर पर सेकंड। इमेजिन करते रहना,
कार चल रही है, ड्राइवर ने उसकी स्पीड बढ़ाई तो 6 सेकंड लगा, ऐसे। अब हम देखते हैं कि इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। तो देखो रेस्ट से स्टार्ट की है तो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी पर बात करेंगे। इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल रेस्ट में थी तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, 0 मीटर पर सेकेंड थी, 0। अब फाइनल वेलोसिटी कहां पहुंची, फाइनल कहां पहुंच गई, वो 24 मीटर पर सेकेंड में पहुंच गई। अब टाइम कितने टाइम में पहुंची, टी में पहुंची कितना, 6 सेकंड में। अब देखो बच्चों, एक तो फॉर्म एसेलरेशन, हम एवरेज एसेलरेशन कैसे निकालेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो फाइनल थी 24 माइनस 0 अपॉन टाइम था 6, कितना निकला, 6 4 जार 24, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसका जो ये यूनिट्स है ना, यही आपके एग्जाम में मार्क्स कटवा भी देती हैं, दिलवा भी देती हैं। तो ये अब अगर आप सही लिखोगे, एक्सेलरेशन की जो किसमें मेजर करते हैं, सही यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वेलोसिटी की क्या है, मीटर पर सेकेंड, और टाइम की तो सेकेंड होती है, और डिस्टेंस की मीटर या किलोमीटर में लेते हैं। ठीक है, किलोमीटर में आता है तो हम उसको मीटर में चेंज करके सॉल्व करते हैं, आएंगे अभी क्वेश्चन वो देखेंगे। अभी कहता है कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 6 सेकंड में। तो एक तो बच्चों तरीका ये था, और बाकी हमने इक्वेशंस पढ़ी थी, हम उनसे भी इजीली कर सकते हैं। v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी थी, इक्वेशन ऑफ मोशन थी ना ये तीन, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और एक थी s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ v आपको पता है फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल, और a एक्सेलरेशन, t टाइम, और s ये है हमारा डिस्टेंस। जो डिस्टेंस पूछा है ना ये s है, तो हम इन फॉर्मूले से भी डायरेक्टली रख के निकाल सकते हैं। यहाँ पर से भी हमारा ये एक्सेलरेशन निकल जाता क्योंकि ये यही वाला इक्वेशन है। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं ना बच्चों, देखो मैं इसको दोबारा से करके दिखाती हूँ, एक्सेलरेशन हम इक्वेशन से कैसे निकाल सकते हैं। इक्वेशन फर्स्ट लेंगे हम, इक्वेशन फर्स्ट लिया हमने, v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी। अब v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी आया कहां से, वो इसी फॉर्मूले से आया। देखो t की इधर मल्टीप्लाई, u को उधर ले आए, है ना। ये इसको ये वाला फॉर्मूला बना के दिखाती हूँ आपको, v माइनस यू अपॉन v माइनस यू इज इक्वल्स टू एटी हो गया, और a आ गया हमारा v माइनस यू अपॉन टी। क्लियर। अब क्योंकि आप सोचते हो ये अलग है मैम, अलग फॉर्मूला है, कितने अलग, सिमिलर मतलब क्या होता है कि फॉर्मूले से फॉर्मूला निकल के आया, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई अलग से आया है। यही हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था, इससे इक्वेशन फर्स्ट आई हमारी। तो हम अब देखते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन से डायरेक्ट रख के भी हम निकाल सकते हैं। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, v हमारा 24 मीटर पर सेकेंड, u 0, a निकालना है, t 6 है, तो 24 0 तो 0 रहेगा, a से जो मल्टीप्लाई में 6 वो नीचे आ जाएगा, 6 4 जार 24, a आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर, ऐसे आ जाते हैं। अब हमें डिस्टेंस निकालना है, तो अब देखो यहाँ पर हमारे पास v है, u है, a भी आ गया, तो s निकाल सकते हैं डिस्टेंस, हाँ निकाल सकते हैं, यहीं पर निकाल कर बताऊंगी आपको। v स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इससे भी निकाल सकते हैं पर ये इजी पड़ता है क्योंकि यहाँ पर 2as, इससे भी इजी पड़ता है, ऐसा कुछ टफ नहीं है। u की वैल्यू रखोगे, t की वैल्यू रखोगे, हाफ की a की, फिर t का स्क्वायर कर दोगे। v स्क्वायर तो मतलब 24 का स्क्वायर, दोनों ही इजी पड़ेंगी। यहाँ 24 का स्क्वायर नहीं करोगे तो भी चलेगा। देखो 2 u 0 है, a कितना है हमारा 4, और s हमें निकालना है। क्लियर। 24 का स्क्वायर तो 24 इंटू 24 लिख सकते हैं, क्योंकि अब स्क्वायर क्या करें इसका, हमें तो कट ही करना है ये, और ये हो गया 2 इंटू 4 इंटू एस, एस की वैल्यू निकालनी है तो 2 इंटू 4 आ जाएगा इसके नीचे, 24 इंटू 24 अपॉन 2 इंटू 4, तो 4 से काट दो, 4 6 जार 24, और यहाँ 2 3 जार, इससे काट दो 2 से, 2 1 जार 2, 2 2 जार 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो 12 6 जार कितना होता है 72। ठीक है, 72 मीटर आ गई इसकी डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या आ गई 72 मीटर, इससे भी निकालोगे तब भी ऐसे ही आएगी। तो हम क्या करते हैं, इस टाइप से हम सॉल्व कर देते हैं, चाहे ऐसे फॉर्मूला लगा दो, चाहे ये इक्वेशन, सारी जो मेन है ये इक्वेशन से ही सारे सॉल्व हो जाएंगे। आगे देखते हैं, अ मोटर बाइक मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी 28 मीटर पर सेकेंड। अब मतलब एक मोटर बाइक चल रही है, अब यहाँ सर वो रेस्ट से हम नहीं काम कर रहे हैं, खड़ी तो ये भी होगी मोटर बाइक, चलती मोटरसाइकिल पर बात कर रहे हैं, चलेगी वो लास्ट में जाके रुकेगी। तो चलती मोटरसाइकिल पर जो जब एक, जैसे हम देख रहे हैं, हमने एक चलती मोटरसाइकिल देखी, हमने देखा कि वो 28 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल क्या होती है बच्चों, हमने देखा ही उसको चलते हुए 28 मीटर पर सेकेंड, जैसे रास्ते में हमें दिख जाती है, तो इनिशियल ये हो गई। एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और उसका एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है।
एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, इसको लिखोगे भी नहीं तो भी चल जाएगा क्योंकि यही हमें निकालना होगा आगे। आगे देखते हैं, एंड स्टॉप आफ्टर ट्रेवलिंग 98 मीटर। कितना चली वो, देखो हमने देखी चलती हुई, जब हमारी नजर पड़ी वो चल रही है 28 मीटर पर सेकंड की स्पीड से और यहां जाकर वो रुक गई। 28 मीटर पर सेकंड इसकी हो गई इनिशियल वेलोसिटी, और फाइनल जब रुक गई तो v क्या हो जाएगी, 0। यहां पर v 0 हो जाएगी क्योंकि वो लास्ट में जाकर रुक गई है। अब ये कितना चली, कितना ट्रेवल करी, 98 मीटर पर जाकर रुकी है। तो ये पूरा जो डिस्टेंस हमने देखा इसको कवर करते हुए वो 98 मीटर था। तो ये डिस्टेंस हमारा आ गया, चाहे इसको एस से डिनोट कर दो चाहे इसको, कंफ्यूज जाते हैं बच्चों। देखो अब एस से डिनोट करते हो ना कभी कभी तो आप सोचते हो स्पीड है, तो मैं यहाँ पर डी से ही कर रही हूँ। डिस्टेंस है इसकी 9। ये आपको पता कैसे चलेगा कि ये क्या चीज है, बहुत बच्चे तो इसी बात में कंफ्यूज जाते हैं, एस लिख रहा है तो ये कहीं स्पीड तो नहीं है। तो इनकी देखते हैं हम यूनिट। देखो मीटर में है, मीटर में है तो ये डिस्टेंस है, अगर मीटर पर सेकंड में होगी तो वो क्या होगी, स्पीड होगी या वेलोसिटी होगी। अगर मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होगी तो वो एक्सेलरेशन होगा। इस तरीके से हमें पता चल जाता है ये स्पीड होगी या वेलोसिटी होगी। और यहां पर अगर सेकंड में है या आर में है तो वो होगा आपका टाइम, ठीक है। खाली मीटर में है तो वो होगा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। क्लियर, इस तरीके से हमें यूनिट से पता चलता है। तो ये आपको पता कराने के लिए मैंने बता दिया। अब हमसे पूछा क्या है, एक्सेलरेशन जो कि कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट 28 मीटर पर सेकंड। कांस्टेंट मतलब कि वो 28 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही चल रही है, वो अपनी स्पीड नहीं बदल रही है, ना तो वो एक्सेलरेट कर रही है मतलब स्पीड बढ़ा रही है, ना ही ब्रेक मार रही है। कंटिन्यूस उसका 28 मीटर पर सेकंड ही उसका क्या है, स्पीड है। क्लियर, तो अब वो 28 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कंटिन्यूस चलती जा रही है तो एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। हमें एक्सेलरेशन ही निकालना है, हमें ए ही निकालना है, और क्या निकालना है, एंड द मोटर बाइक एंड टाइम टेकन टू कम टू द स्टॉप, कि कितना टाइम लगा, यहाँ टाइम तो दिया ही नहीं तो टाइम भी निकालना है। अब फिर से हम वही 3 इक्वेशन को याद करते हैं। इसको एस लिख दूं अब मैं, अब देखो कंफ्यूज मत होना, मैं एस इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मुझे फॉर्मूला जब मैं लिखूंगी तो आप कहोगे कि मैम यहाँ तो ऐसे आपने डी की वैल्यू क्यों रख दी, जब मीटर में है तो ये डिस्टेंस ही है। क्लियर, वही फॉर्मूले लिखेंगे, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इज इक्वल, बार बार लिखोगे आपको 10 बार लिखोगे आपको याद होता चला जाएगा। एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लिखने में कंजूसी मत करना, जितना लिखोगे बिना देखे, ऐसा नहीं है देख के, जितना लिखोगे बिना देखे उतना याद होगा। अब हमें ए और टी निकालना है, तो देखो हम ए और टी, इस वाली इक्वेशन में तो हमारे पास यू है, वी है, ए टी दोनों ही नहीं है, ठीक है, लेकिन हम रखेंगे बाद में, तो चलो कोई नहीं, पहले हम इसमें देखते हैं। यू है, वी है, एस है, ठीक है, ए नहीं है, तो यहां से ए निकल आएगा, क्योंकि इक्वेशन में पता है बच्चे क्या देखते हैं, ये देखते हैं कि हमारे पास एक ऐसी वैल्यू हो जिसकी वैल्यू हमें निकाले, बाकी सबकी दी हुई हो। हमने पहली में देखी यू है, वी है, ए और टी दोनों ही नहीं है, तो इसमें से अभी हमारे पास वैल्यू नहीं निकल सकती। सेकंड में हम देखेंगे वी है हमारे पास, यू भी है, एस भी है, एस हमारे पास डिस्टेंस है ना, ए ही नहीं है, ए की वैल्यू ऐसी है जो नहीं है, बाकी सबकी है, तो हम इस इक्वेशन से इसको आसानी से निकाल सकते हैं। हमने ले ली सेकंड इक्वेशन, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v क्या है हमारे पास, v फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल है 28, तो 28 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 इंटू ए हमें निकालना ही है और s है 98। अब देखेंगे आपकी, देखो 28 का स्क्वायर है तो 28 इधर आएगा, तो 28 का स्क्वायर किस में आएगा, माइनस में आएगा, तो 28 इंटू 28 लिख सकते हैं इसको, अभी अगली लाइन में लिखेंगे, और 98 इंटू 2 आ जाएगा नीचे। मैं इसको बार बार मल्टीप्लाई करके मत लिखना, मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो फिर बार बार फिर उसको काटोगे, काटने में मुश्किल होगी, तो आप ऐसे ही लिख देते हैं, हम ऐसे ही लिख देते हैं, फिर इसको काट पिट करके हमारे पास आंसर तो फिर भी हमें कैंसिल आउट करके ही लाना है, तो हम इसको कैंसिल आउट करते हैं। 2 से जाएगा ये, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, है ना। अब ये किससे जाएगा, 7 से जाएगा, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 2 जा 14 और 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, ठीक है। 2 7 जा 14 और 7 4 जा 28। एक्सेलरेशन कितना आ गया हमारा, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट हमेशा लिखनी है, इसको मत भूलना वरना आपके मार्क्स कट जाएंगे। अब हमारे पास ए भी है, ए भी आ गया, अब टी निकालना है, अब हम फर्स्ट रख के निकाल सकते हैं, वी भी आ गया, वी भी है, यू भी है, टी ए हमने निकाल ही लिया, अभी बस टी निकालना है, तो हम रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट कैसे रखेंगे हम, इक्वेशन फर्स्ट है हमारी v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। v की वैल्यू 0, u की 28, a हमारा 4 आया है, हमारा t निकाला है। और एक चीज ये आंसर आया माइनस में, एक्सेलरेशन आया माइनस में, इस चीज को बिल्कुल मत भूलना
ये आया माइनस में। अब माइनस का मतलब क्या है, माइनस में एक्सेलरेशन मतलब स्पीड में बाइक चल रही है तो वो ब्रेक ही लगाएगा रोकने के लिए, वो स्पीड बढ़ाएगा तो रुकेगी कैसे बाइक, उसने लगाया ब्रेक, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया हमारा, नेगेटिव। एक्सेलरेशन नेगेटिव मतलब बाइक में लगा है ब्रेक, अगर पॉजिटिव आएगा तो स्पीड बढ़ी है। तो यहाँ पर इसका, इससे साइन से पता चलता है कि हमारा एक्सेलरेशन हुआ है, डिसेलरेशन हुआ है। ऐसे मतलब यहाँ पर हमने ब्रेक लगाया है, स्पीड रोकी है, तभी वो ब्रेक लग के स्पीड क्या है, 0 हुई है। ठीक है, तो माइनस में आया है तो यहां पर भी इसकी वैल्यू क्या रखेंगे, माइनस में रखेंगे। 28 प्लस माइनस का 4 इंटू टी। अब देखो क्योंकि टाइम तो नेगेटिव नहीं आ सकता, ये ज्यादा पतला हो गया शायद पेन, इसको देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे दोबारा से लिख के समझाती हूँ मैं। v हमारा 0 है, u हमारा कितना है 28, a हमारा आया है माइनस का 4, माइनस के साथ ही रखेंगे और t हमें निकालना है। तो 0 इज इक्वल टू 28 प्लस माइनस हो गया माइनस 40, 28 को ले जाएंगे इधर, t की वैल्यू हो जाएगी 28 अपॉन 4, 4 7 28, तो टाइम आ गया 7 सेकेंड। क्लियर, ये साइन का साथ याद रखेंगे आप, वरना यहाँ पर आपका टाइम नेगेटिव आ जाता, फिर कहते हैं मैम नेगेटिव टाइम में कैसे हम चल सकते हैं, माइनस मतलब अगर हम चल रहे हैं रुक रहे हैं तो टाइम तो आगे ही बढ़ेगा, कम थोड़ी होगा। टाइम नेगेटिव नहीं आएगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा, जो कि क्या मतलब होता है कि ब्रेक लगा है। एक्सेलरेशन आते ही शब्द समझ जाना कि या तो ब्रेक लगा है या स्पीड बढ़ी है, तो यहां पर लगा है ब्रेक, तभी गाड़ी रुकी है। अब आगे देखते हैं फिगर 4.27, एक फिगर है ये 4.27 शोज अ पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी। अब मुझे एक चीज बताओ, पोजीशन टाइम ग्राफ, देखो पोजीशन मीटर में है तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो ये पोजीशन टाइम ग्राफ क्या बताता है, पोजीशन है, पोजीशन टाइम ग्राफ हमें क्या बताएगा, वेलोसिटी। पोजीशन है तो डायरेक्शन भी है तो वेलोसिटी बताएगा। ठीक है, दोनों ए और बी ये पोजीशन टाइम ग्राफ में आपको दिखाए गए हैं। आर मूविंग अलोंग द पैरेलल ट्रैक इन द सेम डायरेक्शन, दोनों चल रहे हैं, देखो ये ए है ये बी है, दोनों चल रहे हैं एक मतलब अलग अलग पाथ है इनके, पर सेम डायरेक्शन में, पैरेलल ट्रैक है पर सेम डायरेक्शन में, ये भी इधर जा रहा है ये भी इधर जा रहा है। डू ऑब्जेक्ट ए एंड बी एवर हैव इक्वल वेलोसिटी, क्या ये दोनों ऑब्जेक्ट की कभी भी इक्वल वेलोसिटी होगी, जस्टिफाई योर आंसर। अब देखो मेरी एक बात सुनो, मैंने आपको बताया जो डायग्राम ग्राफ जब मैंने समझाया था, ऐसा जो पोजीशन टाइम ग्राफ है उसका स्लोप कैसा होता है, स्लोप ही हमें बताता है, स्लोप क्या होता है इसका, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट मतलब जिस स्पीड से यहां से शुरू कर रहा है, यहां से अगर 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है तो यहां पर भी आगे चलते चलते भी स्पीड सेम है। ठीक है, कांस्टेंट का मतलब ये नहीं है कि 0 है, अगर स्लोप 0 होता है तो उसका जो स्लोप 0 किस वाले ग्राफ का होता है, इस वाले ग्राफ का। अगर आपको ऐसे ग्राफ दिखेगा तो इसका स्लोप 0 होता है, इसका स्लोप क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो एक बार ग्राफ को आप अच्छे से, इसको शॉर्ट वीडियो में भी दूंगी, ग्राफ वाली वीडियो में, कि आप आसानी से समझ पाए उसको। तो स्लोप है कांस्टेंट, तो स्पीड भी इसकी कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक है, स्पीड या जो वेलोसिटी है डायरेक्शन है इसमें, तो वो भी क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर, अब कांस्टेंट है, इसकी कांस्टेंट है, इसकी भी कांस्टेंट है। एक ग्राफ में मैंने आपको ये चीज बताई की थी कि जिसका जो जितना ज्यादा स्टीप होगा उसका स्लोप उतना ज्यादा होगा। जैसे ये एंगल है 30 और ये है 60, तो जो जितना ज्यादा ऊपर की तरफ चल रहा होगा, ये ए है ये बी है, तो स्लोप ए वाले का ज्यादा होगा स्लोप बी से, स्लोप ए ग्रेटर देन स्लोप बी, मतलब जो जितना ज्यादा ऊपर होगा उसका स्लोप ज्यादा होगा नीचे वाले से। तो यहाँ पर कौन सा वाला ऊपर है, ए वाला ऊपर है ना, ए हमेशा ऊपर ही जाएगा ऐसे ऐसे करके। जो बी है ये हमेशा इसके एक पॉइंट पर कट करा पर हमेशा इसके नीचे ही रहेगा। इसको अगर हम आगे एक्सटेंड करके देखें तो इमेजिनेशन में मैं आपको बता रही हूँ, उसको हमेशा कभी आगे जाके मिलेंगे नहीं, हमेशा से ऐसे ऐसे खुलते चले जाएंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन है ये। ठीक है, अब हम देखते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन हमेशा एक ही पॉइंट पर काटती है, जो कि यहाँ पर काट चुकी है। तो अगर इसकी स्पीड कांस्टेंट है, इसकी भी स्पीड कांस्टेंट है, इसकी भी स्पीड कांस्टेंट है, बट स्लोप ए का ज्यादा होगा बी से, क्योंकि ए जा रहा है ऊपर ज्यादा स्टीप है, बी नीचे है, तो स्लोप ए का ज्यादा है स्लोप बी से। तो यहां पर जो वेलोसिटी है बेटा वो इक्वल नहीं होगी, वो चेंज होगी दोनों की, कांस्टेंट है, दोनों की अपनी अपनी जगह अलग अलग कांस्टेंट है। जैसे अगर ये 20 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से है, ये 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो ये 15 की स्पीड से ही चलेगा, ये 20 की, ये कांस्टेंट रहेंगी बट अलग अलग रहेंगी, सेम नहीं है। अगर सेम होती तो ये एक दूसरे के ओवरलैप करते,
तो ये वाली चीज ऐसे हो जाती। क्लियर, ये चेंज रहेंगी। अब मैंने आपको इसका रीजन भी बता दिया है। अब आगे देखते हैं। A graph in figure 4.28 shows the change in position with time for two object A and B moving in a straight line from 0 to 10 सेकेंड। अब ये फिगर है, देखो दो ऑब्जेक्ट हैं, दो ऑब्जेक्ट है A और B। गाड़ी समझ लीजिए आप, ऑब्जेक्ट की जगह गाड़ी समझ लीजिए। एक कार A है, कार B है, ठीक है। दोनों एक स्ट्रेट पाथ पर चल रही हैं। अब इसे ग्राफ को देख के आप क्या सोचोगे कि एक गाड़ी तो सीधी ऐसे निकल गई, एक गाड़ी ऐसे घूम के जा रही है इधर के रास्ते से। तो ये घूम के नहीं जा रही बेटा, इसकी स्पीड बता रहा है। ये पोजीशन टाइम ग्राफ हमें क्या देता है? स्पीड वेलोसिटी। पोजीशन टाइम ग्राफ क्या देता है वो मैं पीछे ही लिख चुकी हूँ। पोजीशन टाइम ग्राफ में दे रहा है वेलोसिटी, मतलब स्पीड दे रहा है, और इसमें डायरेक्शन भी है पोजीशन में, तो ये हो गया वेलोसिटी। तो ये स्पीड बता रहा है। पहले ये ऐसे ज्यादा स्पीड से चला, फिर इसने कांस्टेंट स्पीड रखी, फिर इसकी स्पीड कम हो गई। लेकिन इन्होंने पहले इनिशियल पॉइंट यही था, फाइनल पॉइंट दोनों का यही है, पहुंचना दोनों। जैसे आपके घर से मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जब आप किसी शादी में जाते हो, बहुत सारे लोग होते हैं, दो गाड़ी घर से निकलती है, सब में गाड़ी में लोग बैठ जाते हैं। एक तो बंदा सेम ही स्पीड से चलता जा रहा है, एक गाड़ी जो चला रहा है वो तो सेम स्पीड से चला के, जैसे ये चला 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये सेम चलता चला जा रहा है, और इसको वही शादी के यहाँ बैंक्वेट हॉल तक पहुंचना है। उसका कुछ डिस्टेंस दिया है, अभी नहीं दिया, तो समझ लीजिए ये 100 क्या सोच रहे हैं, ये है 5 किलोमीटर की दूरी पर, 5 किलोमीटर उसने ये पूरा कवर किया। दूसरा जो गाड़ी वाला है उसने क्या किया, पहले तो उसने तेजी से भगाई, फिर उसने कांस्टेंट स्पीड रखी, फिर वो धीरे धीरे चला, पर पहुंचे दोनों एक ही टाइम पर, सेम टाइम पर पहुंचे और सेम ही जगह पर पहुंचे। तो ठीक है, ये स्पीड दिखा रहा है बी वाली ऑब्जेक्ट की या बी वाली कार की। तो अब हमें कुछ 0 से 10 सेकंड लगे उसको। मैंने तो ये बहुत बड़ा एग्जांपल दिया, 10 सेकंड की बात करिए। 10 सेकंड में वो यहां से यहां तक पहुंच गए, है ना। अब आप कहोगे 10 सेकंड में मैम गाड़ी थोड़ी हॉल तक पहुंच सकती है, पर मैंने वो आपको एग्जांपल की वजह से समझाया है कि जिसमें आपको स्पीड का पता चले कि स्पीड पे उसने दूसरी गाड़ी स्पीड कम ज्यादा करके चल रही है, पहली एक बराबर स्पीड से चल रही है, ठीक है। तो आप देखते हैं कुछ ऑप्शन दिए हैं, बताने कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ बोथ ओवर द 10 सेकेंड टाइम इंटरवल इज इक्वल सिंस दे हैव द सेम इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ये कह रहा है जो इन दोनों गाड़ी की एवरेज वेलोसिटी है। अब देखो वेलोसिटी, स्पीड तो आपको समझ में आती है, स्पीड मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब जिस स्पीड से गाड़ी चल रही है। वेलोसिटी उसमें डायरेक्शन भी दे देते हैं हमको, डायरेक्शन। वेलोसिटी अगर है तो स्पीड तो है ही, पर उसके साथ डायरेक्शन भी है, ठीक है। डायरेक्शन होगी तो वो वेलोसिटी, उसको हम वेलोसिटी बोलते हैं, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में तो चलेंगे, जहां माहौल होगा, जैसे लेफ्ट में होगा या फिर नॉर्थ में होगा, ईस्ट में होगा, आपके घर से ऐसे करके। तो जो वेलोसिटी है ना, एवरेज वेलोसिटी, ये कह रहा है कि दोनों गाड़ी की एवरेज वेलोसिटी इक्वल होगी। अब आप कहोगे इक्वल कैसे? अब देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी का टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, जबकि एवरेज अगर मैं स्पीड पूछूं तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। क्लियर। अब यहां पर टोटल डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकाल रहे थे? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट हमें चाहिए था। अब दोनों का इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम ही है, 10 ही सेकंड में वो दोनों पहुंची, तो डिस्प्लेसमेंट तो दोनों का सेम ही है ना। घर से निकली और शादी में पहुंच गई, तो घर से दोनों निकली, दोनों ही शादी में पहुंच गई, तो जो एवरेज वेलोसिटी होगी ना बच्चों, वो दोनों की इक्वल ही होगी, क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम है। यहां से चल के वो यहीं पर ही पहुंची है, तो हम लिख देंगे, एक सेकंड रफ नहीं करते हैं आपके लिए, अब ये है तो हम लिख देंगे इट इज करेक्ट, ट्रू है ये, कि दोनों की जो वेलोसिटी है वो सेम है। क्यों? क्योंकि दोनों के फाइनल और इनिशियल पॉइंट सेम है। और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, सबसे छोटा रास्ता इसके लिए तो यही है, दूसरी वाली के लिए भी सबसे छोटा यही निकालेंगे, चाहे वो कितनी तेजी से जाए, चाहे वो कितनी कम में जाए। क्लियर। अब दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, एवरेज स्पीड, यहां स्पीड की बात हुई, यहां डायरेक्शन नहीं बोल रहा है, ये कह रहा है कि एवरेज स्पीड दोनों की सेम है 10 सेकेंड में इंटरवल में, क्योंकि वो भी इक्वल है, क्योंकि दोनों का जो डिस्टेंस है वो इक्वल ही है, ठीक है। अब यहां मैंने आपको बताया था कि ये 5 किलोमीटर की दूरी पर है, शादी का जो हॉल है वो 5 किलोमीटर की दूरी पर है, तो इसने भी 5 किलोमीटर चला, ए वाली ने भी और बी वाली ने भी 5 किलोमीटर चला। स्पीड यहाँ पर हम बाद में बात करेंगे, दोनों ने ही 5 किलोमीटर चला, तो दोनों का डिस्टेंस तो बराबर ही है, दोनों ही 5 किलोमीटर चली। अब वो कह रहा है कि जो एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? टोटल
टोटल डिस्टेंस, यहां आएगा डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसको वीडियो को करने से पहले आपको वन शॉट वीडियो देखना होगा, उसके बाद आपको ये सब समझ में आएगा, क्योंकि वहां मैंने स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट सब बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट दोनों का ही 5 मीटर है, दोनों का ही 5 किलोमीटर है, और टोटल जो टाइम है वो 10 यहाँ पर सेकंड है वैसे, तो दोनों का टाइम सेम है। दोनों के लिए अगर स्पीड निकालेंगे वो बराबर ही तो आएगी, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस सेम है ना। तो स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड, सॉरी एवरेज स्पीड, स्पीड तो दूसरी वाली ने तो बड़ी ज्यादा करी कम करी, एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं हम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो वो दोनों की क्या आएगी, इक्वल, तो ये भी हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड देख लेते हैं। थर्ड है हमारे पास, द एवरेज स्पीड ऑफ ए ओवर द 10 सेकेंड इंटरवल इज लोअर देन द बी सिंस द इट कवर अ शॉर्टर डिस्टेंस देन बी इन 10 सेकेंड। ये कह रहा है कि जो ए की जो एवरेज स्पीड है वो 10 सेकेंड में बी से कम होगी। ए की ये है और बी की ये है, वो कम होगी। तो अभी तो हम जब बराबर कह के आए हैं, यहाँ पे तो हम बराबर कह के आए ना, दोनों की बराबर होगी स्पीड, तो हम कम क्यों कह सकते हैं। तो सीधे सीधे देखते ही पता चल रहा है कि ये फॉल्स है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अब फॉल्स कैसे है, रीजन भी देख लेते हैं। ये कह रहा है कि एवरेज स्पीड जो ए की है वो 10 सेकंड के इंटरवल में कम है बी से, क्योंकि इसने शॉर्टर डिस्टेंस यूज किया है बी से 10 सेकंड में। तो शॉर्टर डिस्टेंस तो है ही नहीं, यहां से शुरू करा है यहीं पर ही पहुंचा है। अब उसने स्पीड ही तो बढ़ाई घटाई है, पर डिस्टेंस तो सेम ही है ना। एक जैसे 5 किलोमीटर ही तो उसको चला, 5 किलोमीटर ही दूसरा चला, तो ये गलत हो गया। अब यहाँ पर कह रहा है कि जो स्पीड है ए की वो ज्यादा है बी से, क्योंकि बी ने कम लोअर, बी स्पीड इज लोअर देन एज स्पीड एज इन सम सेगमेंट। तो ये भी होगा हमारा फॉल्स, ग्रेटर भी नहीं होगी। अब जब हम इक्वल बोल आए हैं तो ग्रेटर क्यों बोलेंगे, दो हमारे ट्रू थे, टू हमारे फॉल्स हो गए। अब आगे देखते हैं, अ ट्रक ड्राइवर ड्राइविंग एट अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर नोटिस अ रोड साइन विद अ स्पीड लिमिट ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। अब एक ट्रक ड्राइवर है, वो गाड़ी ट्रक चला रहा है अपना, ठीक है। अब उसने देखा आगे, जैसे बोर्ड लगे रहते हैं, ये साइन बोर्ड लग रहा था, वहां पर लिख रहा था कि जो ट्रक के लिए स्पीड की लिमिट है, मतलब ट्रक यहां पर इस रोड में 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकते हैं। ये रहा गाड़ी तो 50 किलोमीटर पर आवर और जो ट्रक है वो 40 किलोमीटर पर आवर, तो ट्रक के लिए स्पीड बताई। तो उसने क्या करना था, जब वो 54 से चल रहा था तो रूल्स को, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने के लिए उसको अपने ट्रक की स्पीड कम करनी पड़ती है ना, ब्रेक मारना पड़ता, थोड़ा सा ब्रेक लगाता वो हल्का, स्पीड कम करता, तो वो 54 से कितना उसने स्लो करी अपनी स्पीड, 36 किलोमीटर पर आवर ले आया। कितने सेकंड में, 36 सेकंड में, ठीक है। 36 सेकंड में वो अपनी स्पीड उसने 30 कितनी कर ली, 36 किलोमीटर पर आवर कर ली, अपनी इस लिमिट के अंदर अंदर कर ली। 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड थी, उसने 36 कर ली, और भी कम कर ली, तो अब तो चालान तो कटेगा नहीं, है ना, क्योंकि उसने उस स्पीड से कम में चलाया। What is the distance traveled by him during this time? अब ये जो टाइम था ना बच्चों, 54 किलोमीटर पर आवर, पहले 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड था, उसने ब्रेक लगाई, स्पीड कम करी, तो धीरे 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 वो कहां पहुंच गया, 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। लेकिन ये जो टाइम था इसमें 36 सेकंड लगा, ठीक है। टोटल टाइम उसको ज्यादा से स्पीड कम करने में 36 टाइम लगा। अब डिस्टेंस बताना है कि उसने इस ड्यूरेशन में कितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। अब जैसे वो ट्रक चल रहा है तेज, कम करी तो वो कितना कम कर, यहां पर हो गई कम, तो उसने इतनी देर में 36 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, ये हमें बताना है। एज्यूम दैट द एक्सेलरेशन टू बी कांस्टेंट व्हाइल स्लोइंग डाउन। एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन, ये हमें एज्यूम करना है कि जो उसका एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, जो मतलब उसने कांस्टेंट तरीके से अपनी जो स्पीड है वो कम करी है ना, कम करी है, तो उसने कांस्टेंट स्पीड में कम करी। एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, ठीक है, बट कांस्टेंट है। कांस्टेंट का भी आपको बताऊंगी कि जहां कांस्टेंट लिखा होता है तो वहां हम क्या करते हैं, बस थोड़ी सी चीज आएगी। तो पहले तो 54 किलोमीटर पर आवर को हम बदल लेते हैं मीटर पर सेकंड में। वीडियो पढ़ाते, वन शॉट पढ़ाते टाइम मैंने थोड़ा सा उल्टा बोल दिया था वहां पर कि किलोमीटर पर आवर को चेंज करने के लिए मैंने 18/5 की मल्टीप्लाई करने के लिए बोल दिया था, तो उसको आप चेंज कर लेना। 5/18 की मल्टीप्लाई करते हैं मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए, जैसा कि वीडियो में मैंने थोड़ा उल्टा, मैंने पढ़ने में थोड़ा मिस्टेक हो गई थी, तो वो मैंने अपोजिट बोल दिया, बट मैंने वहां कमेंट पिन करा हुआ है, तो वहां से आप इजीली अगर आप उसको पढ़ने जाएं तो ये चीज आप अपने आप से देख के चलना कि 54 को मतलब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो 5/18 की मल्टीप्लाई करते हैं, 3 टाइम हो जाएगा, 3 5 15 मीटर पर सेकंड हो गई इसकी स्पीड,
पहले ट्रक की, बाद में कितनी हो गई 36 किलोमीटर पर आवर। 36 को भी हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, 5/18 की मल्टीप्लाई करेंगे, 36 18 2 जार 36 5 2 जार 10 मीटर पर सेकंड। कितना टाइम कितना लिया उसने, तो ये तो हो गई हमारी इनिशियल थी, पहले थी 15 जो कि हम यू से डिनोट करते हैं, यू तो हो गई हमारी 15 और वी हमारी हो गई जो फाइनल वेलोसिटी उसकी आ गई 10 मीटर पर सेकंड। और टाइम कितना लिया उसने इस चीज को करने में 36 सेकंड। तो ये तो सेकंड में ही है, तो इसको तो हमें चेंज ही नहीं करना, हमें मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। यू है, वी है, टी है, तो हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन, क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो देखो बच्चों कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो हम क्या लेंगे, एवरेज जो स्पीड लेंगे ना, एवरेज जो स्पीड होगी तो वो क्या लेंगे, हम दोनों स्पीड को प्लस कर दो अपॉन 2 कर दो, v प्लस यू बाय 2, क्योंकि जबकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा तब। कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो एवरेज स्पीड हम निकाल देंगे दोनों को प्लस करके बाय 2 करके, तो हमारी क्या आ जाएगी स्पीड, क्या आ जाएगी एवरेज स्पीड, वो आ जाएगी 15 प्लस 10 बाय 2 25/2, इसको ऐसे ही रहने दो, ये आ गई मीटर पर सेकंड में। अब हमें पता है डिस्टेंस का, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड हमारे पास पता है 25/2 है, डिस्टेंस हमारे पास कितना है, डिस्टेंस हमें निकालना ही है, टाइम हमारे पास 36 है, तो अब डिस्टेंस निकाल सकते हो 25 मल्टीप्लाई बाय 36 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 से कट गया, 2 1 जार 2 2 8 जार 16, 25 में 18 की मल्टीप्लाई करोगे 25 8 जार 200 का 0 20 कैरी, 25 1 जार 25, तो ये हो जाएगा 45, 450 मीटर आ गया डिस्टेंस, 450 मीटर हो गया डिस्टेंस, कि उसने 36 सेकंड में जब स्पीड कम करी थी तो उसका डिस्टेंस हमारा आ गया 450 मीटर। समझ में आ गया ना, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम इसको डायरेक्टली ऐसे एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं, v प्लस यू, दोनों को प्लस करो अपॉन 2 कर दो। अगर इसको आप उस तरीके से भी निकालोगे जैसे हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन से निकालोगे तो भी आपका ये निकल जाएगा, v है, u है, t है, हमें पहले हम क्या निकालेंगे a, फिर उसमें टाइम लग जाएगा, पहले a निकालोगे फिर s निकालोगे तो वहां पर थोड़ा टाइम लगेगा, अब डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं, निकल उससे भी जाएगा, जैसे हम निकालेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस 80, v हमारी है 10, दोनों तरीके से करके बताती हूँ क्योंकि आंसर कभी भी गलत नहीं आता अगर हम सही मेथड लगाएं तो। u है हमारा 15, a हमें निकालना है, जो कांस्टेंट है वो निकालना है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन जो है वो हमें निकालना है, और हमारा t क्या है 36। क्लियर, 10 में से 15 जाएगा, अब देखो यहाँ माइनस में आते ही आपको पता चल जाएगा, मैंने बोला था ना ब्रेक लगाए, 10 में से 15 जाएगा तो माइनस का 5 और 36 आ जाएगा नीचे, -5/36 आ गया एक्सेलरेशन, माइनस आया है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो क्या लगा है ब्रेक लगा है, माइनस आते ही हमें पता चल जाएगा ब्रेक है। अब हम लगा देंगे कौन सा, हमें डिस्टेंस निकालना है तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर लगा दो, इससे इजी निकल जाता है इसलिए मैंने आपको ये वाला बता दिया। u क्या है 15 इंटू टी क्या है 36, ये कैलकुलेशन आप करोगे सेम ही आंसर आएगा। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा माइनस का 5/36 हो जाएगा एक्सेलरेशन, और t 36 इंटू 36, तो ऐसे करके आप निकालोगे, इसकी कैलकुलेशन करोगे, आपका डिस्टेंस आएगा 450 मीटर। इसको करके देखना, आपको पता चल जाएगा कि दोनों तरीके से आंसर सेम आता है या अलग अलग आता है। ये तरीका मतलब मैंने आपको इसलिए बताया कि हम किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है जो एक मैम ने बता दिया वही हमें करना है। क्लियर, अब हम चलते हैं आगे। ये डायग्राम दिया नहीं है, मैंने आपको समझाने की वजह से बनाया है क्योंकि हम डायग्राम से बहुत अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ 9th क्वेश्चन है, कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक कार है रेस्ट से स्टार्ट करती है, तो दिमाग में आ जाना चाहिए कि एक कार खड़ी है चुपचाप, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0, चुपचाप वो खड़ी है रेस्ट में। अब वो फिर चली, एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट किया और उसने 20 मीटर पर सेकंड स्पीड की पकड़ ली 5 सेकंड में। 5 सेकंड में उसकी स्पीड हो गई, 5 सेकंड लगे उसको, उसकी स्पीड कितनी पहुंच गई, फाइनल वेलोसिटी जो फाइनल जो वेलोसिटी है वो उसकी पहुंच गई 20 मीटर पर सेकंड। अब मैं वेलोसिटी क्यों बोल, स्पीड क्यों नहीं बोल रही, क्योंकि जब कार चलेगी तो किसी तो डायरेक्शन में चलेगी, डायरेक्शन तो होगी, इसलिए मैं वेलोसिटी बोल रही हूँ। यहाँ पर वो 5 सेकंड में पहुंच गई। ट्रेवल एट 20 मीटर पर सेकंड, उसने 20 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल किया 10 सेकंड तक, 5 सेकंड में वो पहुंच गई और 10 सेकंड तक उसने 20 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल किया। फिर
फाइनली अप्लाइड द ब्रेक, और फिर बाद में वो कंटिन्यू चली थोड़ी दूर 10 सेकंड तक उतनी, और फिर उसने ब्रेक अप्लाई की। उसने को गाड़ी रोकनी थी, जब पहुंच जाते हैं तो ब्रेक अप्लाई करके गाड़ी रोकनी होती है, तो उसने ब्रेक किए विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन टू स्टॉप इन 6 सेकंड, और फिर से उसको रोकने में 6 सेकंड ही लगे। जैसे अभी मैं डायग्राम से समझा दूंगी। फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। अभी गाड़ी है, देखो यहाँ चुपचाप खड़ी है, जबकि देखो स्पीड और ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो ये हमें स्पीड देगा, ठीक है। तो यहाँ पर उसने स्पीड बढ़ाई अपनी, ये रही स्पीड बढ़ाई। स्पीड बढ़ाई कितनी, 0 थी, और उसने कर ली यहाँ पर पहुंचते पहुंचते उसकी हो गई 20, ठीक है। यहाँ पर 0 थी स्पीड, कितना टाइम कितना लगा उसको, 5 सेकेंड। अब उसने 10 सेकेंड तक, देखो 5 सेकेंड लगा ना, 0 से 5 तक हमने दिखा दिया, 10 सेकेंड तक, 5 तक उसकी क्या थी, 20 किलोमीटर पर आवर। अब 10 सेकंड तक, तो 5 से 10 15 तक पहुंचेगा। 10 सेकंड तक उसने लगातार सेम वही 20 मीटर पर आवर में अपनी गाड़ी चलाई। अब वो पहुंचने वाला था, तो उसने क्या करा, ब्रेक मारा। ब्रेक मार के उसने अपनी स्पीड फिर से कम करके गाड़ी लास्ट में आके रोक दी, ठीक है। यहां पर आके गाड़ी रुक गई, तो फाइनल आके रुकी कितना, उसको फिर से 6 सेकंड लगे, तो 15 में 6 प्लस कर दोगे, 15 में 6 प्लस करोगे तो 21 आ गया, 5 में 10 प्लस करोगे तो 15 आ गया, क्योंकि ये कह रहा है 10 सेकंड में। तो ये डायग्राम से हमें समझना बहुत ईजी होता है, और ऐसे करके हम समझ जाएंगे कि पहले वो चली यहाँ पर 20 सेकंड 20 मीटर 20 किलोमीटर मीटर पर सेकंड की स्पीड पे पहुंची, फिर 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कंटिन्यूस चली, और फिर ब्रेक लगा लिया। तो ये कितना डिस्टेंस कवर किया, तो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि जो वेलोसिटी और टाइम ग्राफ जो होता है, वो हमें उसका जो एरिया होता है वो डिस्टेंस देता है, ठीक है। ये जो अगर हम एरिया निकाल देंगे ना, ऐसे ऐसे इसका पूरा एरिया, कितना एरिया कवर कर रखा है, वो होता है डिस्टेंस। इसका भी शॉर्ट ट्रिक मैं लेकर आऊंगी, सारी शॉर्ट ट्रिक आपको जल्दी ही देखने को मिलेंगी चैनल पर। हर टॉपिक से रिलेटेड आपको शॉर्ट ट्रिक और याद करने का तरीका, कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें उसका जो एरिया है वो क्या देता है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या बताता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें क्या बताता है। ये क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, सॉरी वेलोसिटी बोल दिया मैंने। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है, यहाँ पर देखो वेलोसिटी है और यहाँ पर टाइम है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो हमें क्या देगा, डिस्टेंस देगा। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ, जिसने वन शॉट वीडियो देखी है वो बता देगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो क्या देता है। क्लियर, आप देखते हैं ये इसके लिए जल्दी ही शॉर्ट ट्रिक आने वाली है आपके चैनल मिस्टी क्लासरूम चैनल पर। आप कंटिन्यू जुड़े रहेंगे तो आपको सब चीज इजीली कवर हो जाएंगी। तो हमें डिस्टेंस बताना है, एरिया निकालेंगे। पहले तो इतने का एरिया निकाल लो, ट्रायंगल का एरिया हम आसानी से निकाल सकते हैं, इसको रफ कर देते हैं। फिर ये क्या है, ये हमारा ट्रायंगल का एरिया के फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्लियर, और इसका क्या होगा, इसका एरिया रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। फिर से ये ट्रायंगल है, इसका एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब इसमें बेस इंटू हाइट और लेंथ इंटू ब्रेथ कैसे लेंगे वो देखते हैं। तो इन तीनों को अगर हम प्लस कर देंगे तो हमारा टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। डिस्टेंस पूछा है ना, डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, S1 को प्लस कर दो, S2 को और S3 को। S1 ये वाला एरिया, S2 इतना चला और S3 इतना, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये कितना उसने कवर किया, तो हमें एरिया से निकल आएगा। ये S1 है हमारा, ये S2 निकलेगा, ये S3, क्योंकि इसका एरिया निकाल रहे हैं। S1 का एरिया, S2 का एरिया, S3 का एरिया। समझते जाएंगे, जैसे जैसे जितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे उतने ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। इसका देखो बेस क्या है, बेस कितना है इसका, 0 से 5 तक है ना, तो 5 इसका बेस है। हाइट कितनी है इस वाले ट्राइंगल की, ट्राइंगल देखेंगे, आगे का नहीं देखेंगे। इसकी हाइट कितनी है, देखो 20, कितनी है 20, 2 10 20, और ये आ गया हमारा 5 10 50। प्लस इसको सॉल्व कर देते हैं। लेंथ कितनी है इसकी बच्चों, देखो यहां से देखोगे 5 से लेके 15, 5 से लेके 15 तो कितनी 10, कितनी है ना 5 से 15, 15 में से 5 माइनस कर दोगे तो लेंथ आ गई इसकी 10। ब्रेथ देखोगे तो वो क्या है, ब्रेथ तो 20 ही है, देखो 20 तक आ रहा है ना, तो ये ब्रेथ हो गई मेरी 20। 10 इंटू 20 कितना आ जाएगा, 200। प्लस इसका देखोगे बेस 15 से 15 में प्लस 6 करा तभी तो 20 बनाया, तो ये वाली पूरी डिस्टेंस हमारी 6 और ये वाली हमारी 20 ही है। तो हाफ इंटू 6 इंटू 20 कितना आ जाएगा, 2 3 जार 6, 6 3 जार 2 3 जार 660। तीनों को प्लस कर दो, ये आ जाएगा हमारा 0 5 और 6 11 का 1 1 कैरी 310 ही आएगा मीटर। 310 मीटर आ गया इसका डिस्टेंस। ठीक है, S1 हमारा आया 50, S2 हमारा आया 200। एक बार और आप नीचे क्रॉस चेक कर लेंगे कि यही आएगा कैलकुलेशन करके।
310 मीटर इज द आंसर। क्लियर? बहुत इजी होते हैं जब हम डायग्राम बना लेते हैं तब। ये डायग्राम बुक में नहीं दे रखा है, मैंने आपको बनाने समझाने की वजह से बनाया है। ऐसे आप ग्राफ से बना के करोगे, बहुत सारे क्वेश्चन में आपको ग्राफ बनाने को दिया होता है, बहुत सारे में नहीं दिया होता, पर हम सब में बनाएंगे क्योंकि हमारे लिए क्वेश्चन ईजी हो जाता है। आगे देखते हैं, ये भी बनाने को नहीं दिया है, ये भी मैं बना के आपको बताया है, लेकिन आई थिंक बनाने को इसमें बोला होगा, देखते हैं। लेकिन 10th क्वेश्चन है, a bus is traveling at 36 किलोमीटर पर आवर when the driver sees an obstacle 30 मीटर ahead। अब देखो एक बस ड्राइवर है, ठीक है, वो बस चला रहा है अपनी, यहाँ पर देखो आपने चलते हुए में उसको देखा है, तो ये कितना 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपनी क्या चला रहा है, बस चला रहा है। अब उसने देखा एक ऑब्स्टिकल, मतलब एक कुछ चीज देखी अपने रास्ते में जो कि उसके मतलब जैसे गड्ढा हो गया, ऑब्स्टिकल है, कुछ चीज पड़ी है, कुछ सामान पड़ा है, वो देखा उसने ऑब्स्टिकल 30 मीटर अहेड, 30 मीटर की दूरी पर, 30 मीटर की दूरी पर एक ऑब्स्टिकल है, उसने वो देखा। द ड्राइवर टेक्स 0.5 सेकेंड टू रिएक्ट बिफोर प्रेसिंग द ब्रेक। अब जब उसने देखा तो ऐसा तो नहीं है कि देखा और अचानक से फटाक से ब्रेक मार लिया, थोड़ी दूर था, 30 मीटर था, तो उसने पहले देखा, फिर रिएक्ट करने में, उसको ब्रेक मारने में कितना टाइम लगा, 5 सेकेंड। 5 सेकेंड बाद 5 सेकेंड के बाद उसने ब्रेक मारे, ठीक है, ब्रेक मारे, तो 5 सेकेंड तक वो कितना 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चल रहा था। डायग्राम से भी समझते चलेंगे। देखो ये ट्रक है, यहां पर उसने देखा, यहां पर ट्रक चल रहा है 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो हमें एक्सेलरेशन देगा, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सेलरेशन देगा। अब उसने क्या किया, उसने यहाँ पर देखा कि कहीं 30 मीटर दूर पर एक ऑब्स्टिकल पड़ा है, तो उसने क्या देखा, उसने 5 सेकंड, जब उसने उसको ब्रेक मारना था क्योंकि उससे उसको टकराना थोड़ी था, तो वो 5 सेकंड लग गए उसको ब्रेक मारने में। 5 सेकंड वो चला, 0.5 सेकंड उतनी ही स्पीड से, 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चला, ठीक है। अब यहां पर फिर उसने मारे ब्रेक। वंस द ब्रेक इज अप्लाइड, जब ऐसा नहीं है ब्रेक लगा एकदम ही खड़ा ऐसे रुक गए, ऐसा तो नहीं होता, ब्रेक लगता है धीरे धीरे रुकता है, वो थोड़ा तो चलता है आगे, तो उसको ब्रेक जब उसने लगाया तो द वेलोसिटी ऑफ द बस रिड्यूस विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन आ गया ऑफ 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो ब्रेक लगाए, रिड्यूस हुआ है, तो जो एक्सेलरेशन है कहाँ कैसा लोगे, नेगेटिव लोगे, ब्रेक लगेगा तो हमेशा नेगेटिव लोगे, स्पीड बढ़ेगी तो हमेशा पॉजिटिव। तो यहाँ पर ब्रेक लगाया है 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, तो -2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारा इसका एक्सेलरेशन हो गया। विल द बस बी एबल टू स्टॉप बिफोर रीचिंग द ऑब्स्टिकल, क्या वो बस उस ऑब्स्टिकल जो यहाँ पर है उससे पहले रुक जाएगी, जिस हिसाब से उसने काम किया है, पहले वो 0.5 सेकंड नहीं लगाया, फिर जब वो लगाया कितने एक्सेलरेशन से कितना उसने एक्सेलरेट किया, वही चीज सब बताई है, उसके अकॉर्डिंग हमें बताना है कि क्या वो उसे टकराएगा या उससे पहले ही रुक जाएगा। तो हम डिस्टेंस पता लगा ले, कितना दूरी पर है, वो 30 मीटर पर है, जो ऑब्स्टिकल है वो यहाँ पर कहीं 30 मीटर पर होगा। तो अभी हमें देखना है कि वो 30 मीटर से पहले रुक जाएगा या बाद में रुकेगा, ठीक है। तो इसको देखने के लिए पहले हम क्या निकालेंगे, हमें डिस्टेंस निकालना है, इसका भी और इसका भी, टोटल डिस्टेंस निकाल लेंगे, और फिर हमें क्या पता चल जाएगा कि वो 30 मीटर से कम आया है तो वो पहले रुक जाएगा, 30 मीटर या 30 मीटर से ज्यादा है तो उसे टकरा जाएगा या जो भी होगा, ठीक है। तो अभी डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या कर रहे थे, S1 प्लस S1 और S2 दोनों निकाल देंगे, एरिया निकाल रहे थे, है ना। डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या कर रहे थे, एरिया निकाल रहे थे, पहले वाले का एरिया दूसरे वाले का एरिया, मतलब टोटल एरिया जितना भी कवर्ड होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, तो डिस्टेंस निकलेगा। अब ये क्या है, ये रेक्टेंगल है ना, तो इसका एरिया क्या होगा बच्चों, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ, प्लस ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, ठीक है। यहां पर एक्सेलरेशन दिया है तो आई थिंक, अच्छा ये हमें डिस्टेंस नहीं पता कि कितने टाइम बाद रुकेगा, बेस इसका नहीं पता, तो इसको रुक जाओ भी, इसको हम ऐसे करते हैं, पहले वाले का निकालते हैं। पहले वाले में हमें पता है 0.5 सेकंड है, 0.5 सेकंड है यहाँ पर, और यहाँ पर कितना है 36। अच्छा ये 10 कैसे लिख दिया, ये तो स्पीड तो 36 किलोमीटर पर आवर थी। अच्छा 36 किलोमीटर पर आवर को पहले मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 5/18 की मल्टीप्लाई, 18 2 जार 36, 5 2 जार 10 मीटर पर सेकंड स्पीड आ गई। तो इस जो S1 है, पहले S1 निकालेंगे फिर S2 निकालेंगे, क्लियर। S1 है हमारा कितना, बेस है 0.5, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है ना, तो लेंथ है हमारी 0.5 और ब्रेथ है हमारी 10, कितना आ जाएगा, आई थिंक 5 आ गया इसका, 5 मीटर, 5 मीटर तक वो ऐसे ही चला 0.5 की स्पीड से। अब मैंने यहाँ पर एरिया क्यों नहीं निकाला, बताओ मुझे,
देखो समझ लो, क्योंकि हमें यहाँ पर बेस नहीं पता बेटा, क्योंकि बेस हमें टाइम ही नहीं पता कि कितने टाइम तक वो तो हमें निकालना ही है। हमें ये टाइम ही नहीं पता कि कितने टाइम बाद जाके वो यहाँ पर रुका होगा। ठीक है, ये तो मैंने डायग्राम बनाया है, तो मैंने फाइनल डायग्राम बनाया है, बाद में लिखेंगे ये वाली सारी चीज, ये बाद में पता चलेगी हमें। बस स्टॉप कितने टाइम पर रुकेगी तो वो हमें निकालना पड़ेगा। तो उसको निकालने के लिए हम सेकंड पार्ट में देखते हैं कि क्या क्या चीज हमें दी है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी वही है 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। फाइनल वेलोसिटी हमारी 0 ही करनी है, हमें रोकनी है गाड़ी उसको। टाइम हमें निकालना है ना, टाइम क्या है, एक्सेलरेशन हमें दिया है माइनस का 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो टाइम निकाल सकते हो, आराम से निकाल सकते हो बेटा, पहली इक्वेशन से ही निकलेगा। कैसे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v क्या है 0, u क्या है 10, एक्सेलरेशन क्या है माइनस का 2.5, t हमारा ये है 10 इज इक्वल टू 2.5 इंटू टी। टी की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 अपॉन 2.5, 24 फिर 25 4 जार 100, टी आ गया 4 सेकेंड। अब आ गया हमारे पास टाइम 4 सेकेंड, क्या आ गया टाइम 4 सेकेंड, ये 4 सेकेंड का टाइम है। ठीक है, अब यहां पर 4 सेकेंड का हमारे पास टाइम आ गया, तो अब या तो हम इससे भी निकाल सकते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ करके, ठीक है, सॉरी 1/2 बेस इनटू हाइट करके, लेकिन हम दूसरी तरीके से भी, दूसरी इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं डिस्टेंस। किस वाली से, बहुत सारे तरीके होते हैं। दूसरी इक्वेशन हमारी क्या होती है, एस इज इक्वल टू यू टी, दूसरी या तीसरी कोई सी भी लगा दो, हाफ ए टी स्क्वायर। यू टी, यू कितना है 10, टी कितना है 4, हाफ ए कितना है माइनस का 2.5 और टी कितना है 4 इंटू 4, स्क्वायर है तो 4 इंटू 4, 2 2 जार 4। अब देखो ये 10 4 जार 40, तो 40 इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा माइनस में, और माइनस वाला इधर ले आएंगे हम, ये हो जाएगा 2.5 में हम 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2.5 में हम 2 4 जार 8 की मल्टीप्लाई करेंगे, 5 8 जार 40, 0 4 8 2 जार 16 17 18 19 20, हो जाएगा 20.0। हमें निकालना क्या था एस, सॉरी एस तो हमें निकालना है, एस हमें निकालना है, ये हो जाएगा 40 माइनस 20, जगह 20 मीटर, कितना आ जाएगा 20 मीटर। अब देखो इतना डिस्टेंस हमारा 20 मीटर आ गया, समझ में आया ना कैसे आया, मैंने दो इक्वेशन लगा के निकाल दिया। एरिया से क्यों नहीं निकाला, क्योंकि हमारे पास टाइम गिवन नहीं था। पहले टाइम निकालेंगे, टाइम हमारा आ गया कितना 4 सेकंड, 4 सेकंड के आते ही अब चाहे एरिया से भी निकाल लो, चाहे इस इक्वेशन से भी निकाल लो। एरिया करोगे 1/2 बेस इनटू हाइट, तब भी निकल आएगा, तब भी 20 ही आएगा आपका। और आप ऐसे करोगे एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, इक्वेशन से करोगे तब भी उतना ही आएगा। तो अब ये 5 आया है, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा S1 प्लस S2, S1 हमारा 5 आया है, S2 कितना आया है हमारा 20, तो आएगा 25 मीटर। अब देखो 25 मीटर पर हमारी जाके गाड़ी रुक गई, और जो ऑब्स्टिकल था वो 30 मीटर था, तो हमारी गाड़ी तो पहले ही रुक गई ना। 25 मीटर इज लेस देन 30 मीटर, 30 मीटर से कम है, इसलिए हमारी गाड़ी पहले ही रुक गई और ऑब्स्टिकल से टकराएगी नहीं। ये सेंटेंस आप लिख देंगे कि द बस विल स्टॉप बिफोर 30 मीटर, ओके। ऑब्स्टिकल से पहले ही वो रुक जाएगी, क्योंकि 25 मीटर पर वो रुक गई और वो 30 मीटर पर जो ऑब्स्टिकल था वो था। दोनों तरीके मैं आपको बताते जा रही हूँ, जिससे भी इजी लगे, जो भी बढ़िया लगे, जो भी आपके दिमाग में आए उससे आप करेंगे। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन। बच्चों क्लास में कुछ इश्यू आने की वजह से हम ये वीडियो यहीं पर ही रोकते हैं, इसका पार्ट 2 मैं लेकर आऊंगी। इसमें 16 क्वेश्चंस हैं, उस 11 से 16 क्वेश्चन हम इसके पार्ट 2 में देखने वाले हैं। अभी तक आप इनको प्रिपेयर कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर देने वाली हूँ, वहां जाकर आप उन क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपकी जो मोशन के क्वेश्चन है एक भी एग्जाम में ऐसा नहीं होगा जिसको आप सॉल्व ना कर पाए। तो यहीं पर आपकी ये वीडियो एंड करते हैं। अगर पसंद आया है, समझ में आया है जितना मैंने पढ़ाया है, तो जल्दी से लाइक कर देना, कमेंट कर देना जो जो पॉइंट आपको और ऐड करने हैं, या किस किस की आपको शॉर्ट ट्रिक चाहिए वो भी मैं आपके लिए लेकर आऊंगी। शेयर कर देना इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, मिस्टी क्लासरूम को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर आपको बहुत सारी वर्कशीट मिलेंगी प्रैक्टिस करने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।